यह कहानी शेख चिल्ली पर बना है और इस कहानी का नाम है बेगम के पैर। चलो शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मनेंद्रगढ़ झाझर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांतों के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांतों की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झाझर के बबुआवाल तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रिवाय को पानी का कष्ट न हो। अचानक दुर्रानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुर्रानी की सेना मेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियासत के जाबाज सिपाहियों और वजीरों की बैठक बुलाई। अहम मामला था कि दुर्रानी झाझर का रुख करे तो उससे कैसे निपटा जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार आई तो क्या किया जाएगा। सभी का कहना है कि रियायत को तुरंत अगवा कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करनी है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी किया जाए। दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरे रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमज़ोर और बीमार लोग, औरत और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाएंगे। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फौज के साथ देंगे। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुना। उनकी बेगम निहायत मोटी किस्म की थी, इसलिए वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतने दूर जंगल कैसे जाएगी, बीच में ही न धर ली जाएगी। फिर खुदा न खास्ता दुर्रानी की फौज अदमखोर हुई तो बेगम उनका एक दिन का नाश्ता साबित होगा। धत तेरे की, मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा हूँ। कम वक्तों की धज्जियाँ न उड़ा दूंगा। अगर उन्होंने बेगम की ओर देखा मगर रास्ते में पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या अपने आंखें बंद कर लेंगे। अंधे भी तो नहीं होंगे। हाँ, मगर शेख फारूक एक दिन कह रहे थे कि वे दुर्रानी एकदम अंधा है। मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फर्क नहीं कर पाता है, मगर दुर्रानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे। बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौजी के गुब्बारे से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुँचूँगा। मगर सवाल तो बेगम का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएगी, अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं कितना हमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है, फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगम को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुर्रानी की कमबख्त सारी फौजें हाथ मलती रह जाएगी, मगर घोड़ा भी तो जानवर है। पता नहीं बेगम को बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा ना हो कि बीच में चिपक जाए, या खुद ऐसा हुआ तो क्या होगा। घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं और गिरेगा तो उनसे तो गिरकर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने के जोश में कमबख्त दुर्रानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा हुजूर एक जाबाज सिपाही थे। तलवार ऐसे चलाते थे कि दुश्मन को छट्टी का दूध याद आ जाता था, मगर धूल पड़े उनके ख्यालात पर। बेगम को जबान चलाना तो सिखा दिया, तलवार चलाना नहीं सिखाई। सिखा देते तो इस समय काम आता जब घोड़ा उन्हें लिए दुर्रानी की फौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुर्रानी की फौज में घुस जाएगा, मगर बेगम के पास तलवार कहाँ से आएगा। अल्लाह मियाँ आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो मेरे बंदे शेख चिल्ली की बेगम, तलवार लो और काट डालो दुर्रानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे तो बेगम दुर्रानी की गर्दन जरूर काट डालेगी। कितना मज़ा आएगा उस दिन। दुर्रानी की फौज में दहशत छा जाएगी। उनके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेगा। फिर नवाब पूछेंगे, यह अनहोनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया। तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर एक मोटी औरत ने तलवार से दुर्रानी की गर्दन उड़ा दी। नवाब और हैरान होंगे। तपाक से कहेंगे, वह औरत है या फरिश्तों की मालिका, उसे पूरे इज्जत के साथ दरबार में पेश करो। नहीं, नवाब कहेगा कि हम खुद उनकी कदमबोसी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतरकर नंगे पैर बेगम की तलाश में निकलेगा, वैसे ही जैसे शाहजहां अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी के जियारत पर निकले थे। बेगम दुर्रानी का खून से लथपथ सिर तलवार के नोक पर टंगे मैदाने जंग में खड़ी होगी। नवाब उनकी कदमबोसी करेगी, बार बार सजदे में झुकेगा। अपने सभी अमीर उमराव को बेगम के पैर की धूल माथे से लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे। नवाब
मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा। भला अपनी बेगम का पैर मैं कैसे चूम सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। नवाब जोर से चिल्लाएगा, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठेगा, सिपाही से कहेगा, पकड़ लो इस मरदूत को और डाल दो इस आसमानी ताकत के पैरों पर। नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और जोर से धम की आवाज़ हुई तो शेख चिल्ली ने देखा कि वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छीलती बेगम के पैर में गिर पड़ते हैं। आग लगे इस बड़प्पने में। बेगम जोर से चीखी, अच्छा हुआ इस हंसिए पे नहीं गिरा, हो जाता धड़ से गर्दन अलग। और शेख चिल्ली बेचारा क्या कहते, खिसियाना हुआ, चुपचाप छत पर चले गए। और फिर दुर्रानी के हमले का डर उन्हें और ज़्यादा सताने लगा था कि कहीं सचमुच में बेगम के पैर ही चूमने ना पड़ जाएं।